ताणं नमो सिद्धाणमे नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसा जीवमजीवमदवं जिणवर बस हेण जैणणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमित चंद्र द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, पुण्य पाप और मोक्ष का उपाय, ध्यान आदि इसका वर्णन किया गया है। हम सभी लोगों ने जीव समास देखे थे। 14 प्रकार के जीव समास। 14 3 चीज़ें होती हैं। 14 जीव समास, 14 मार्गणा, 14 गुणस्थान। ठीक है ना। तो जीव समास भी जो है संसार अवस्था है, 14 मार्गणा भी संसार अवस्था है और 14 गुणस्थान भी संसार है। ठीक है। ये संसारी जीवों की अपेक्षा से है। जो सिद्ध बन गए तो ना तो वो गुणस्थान है उनका, गुणस्थानातीत हो गए। सिद्ध परमात्मा मार्गणातीत हो गए। ठीक है ना। और इसी प्रकार से कर्मजन्य जितनी पर्याय हैं समास की, वो पर्याय भी जो है सिद्ध भगवान की नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया था जीव संसारी है। तो संसारी है तो सभी जीवों की बात यहाँ पर करनी है, तो इन्होंने जीव समास बताया। तो समास से जाति पता चलती है। क्या पता चलती है? समास से जाति। वो एक इंद्रिय जाति का है, 2 इंद्रिय जाति का है, और एक इंद्रिय में भी पर्याप्तक है या पर्याप्तक है, ये बादर है, सूक्ष्म है, क्या है ये। ठीक है ना। तो उसकी क्या पता चल जाती है जीव समास से? जीव समास से क्या पता चल जाती है? जाति। और फिर है मार्गणा। मार्गणा मतलब वो करते हैं खोज। क्या है? खोज। अब एक जीव जो है, जैसे एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव में वो भी वनस्पति जीव है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी खोज करना। उसमें ज्ञान कितना है, ठीक है, दर्शन कितना है, ठीक है, वेद क्या है उसका, उसमें कसाएँ कितनी हैं, वो कौन सा ध्यान कर सकता है, वो भव्य है, अभव्य है, आहारक है, अनाहारक है। तो ये सब चीज़ की खोज करना, गति, इंद्रिय, जाति, कषाय, वेद, ज्ञान, उपयोग, ये सब जो है एक ही जीव में पता करना, ये क्या कहलाता है? मार्गणा। क्या कहलाती है? मार्गणा। और गुणस्थान मार्गणा नहीं है। गुणस्थान अलग चीज़ हो गई। गुणस्थान तो किस जीव के क्या परिणाम है, जो परिणामों में टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? परिणामों में, भावों में। भाव उसके क्या हैं? तो जीव के जैसे भाव हैं वैसा उसकी श्रेणी है, उसका स्थान है। गुण स्थान बोलो। हाँ, इसको कहीं कहीं पर्याय स्थान भी कहा है। क्या कहा है? पर्याय स्थान। पर्याय स्थान। श्वेतांबरों में भूत स्थान, भूत जीव का स्थान। तो ये पर्याय स्थान है। यहाँ पर गुण मतलब ज्ञान गुण नहीं लेना, उनकी जो पर्याय हैं उन पर्यायों के पीछे लगाना। ठीक है ना। तो कौन सी पर्याय जिस जीव की प्रकट हुई है, तो इससे इसका कौन सा गुण स्थान बनेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर ली जाती है। तो गुणों के स्थान को या पर्याय के स्थान को क्या करते हैं? गुण स्थान कहते हैं। जहाँ पर मोह और योग के निमित्त से होने वाले जो भी जीव की अवस्था है, उस अवस्था को बताने वाला गुण स्थान है। इसकी चर्चा भी करेंगे अपन भी, तो घबराओ बिल्कुल भी नहीं।
तो जीव समास भी संसारी, मार्गणा भी संसारी और गुणस्थान भी क्या है? संसारी। ठीक है ना। इसलिए इन तीनों का वर्णन आया है, क्योंकि अपन दूसरे गाथा में देखेंगे तो लिखा था ना संसारत्थो। क्या लिखा था? जीवो उपयोगमयो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विशसो ढगई। कि जीव संसारी है। क्या है? जीव संसारी है। तो कौन कौन सा जीव संसारी है? तो बोले जो जीव समास वाला है वो भी संसारी है, मारगड़ा वाला है वो भी संसारी है, गुणस्थान वाला है वो भी संसारी। ये सब जो है यदि इनकी दृष्टि से देखें ये सब कर्मजन हैं। क्या है? सभी कर्म उपाधि से सहित हैं। और जब तक कर्म उपाधि से सहित हैं तो क्या कहलाएंगे? वो संसारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बोलो, सारी। इसलिए तब तक वो जीव को उस कर्म की अपेक्षा शुद्ध नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? जब तक कर्म सापेक्ष है तब तक शुद्धता जीव की नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। समस्त कर्मों के अभाव होने पर ही सिद्ध परमात्मा जो है परम शुद्ध है। इसके अलावा सब उनकी अपेक्षा सब क्या है? अशुद्ध है। चलिए, मग्गण गुण ठाणे हिम, इसमें क्या लिखा आपके में है? ये हा में एक मात्रा होना चाहिए, ठाणे हिम, मग्गण गुण ठाणे हिम या 14 हिम। बोलो। हाँ, जो ये सा की मात्रा किस में जाएगी? हा में लगा लेना। किस में लगा लेना? 14 हिम। किस में लगाओ? मग्गण गुण ठाणे हिम या 14 हिम। 14 हिम डैश हटा दो, हवंती पूरा करो। क्या है? हाँ, डैश हटा दीजिए। क्या है वो? हवंती अशुद्धनया। हवंती, हवंती तह अशुद्धनया, हवंती तह अशुद्धनया। अपने कॉपी में लिख लो। अपने कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे लिखा ना मग्गण गुण ठाणे ही, ये मग्गण गुण ठाणे ही नीचे लिखा है ना, ऐसी गाथा में कर लो। ठाणे ही में कि हा में ई की मात्रा लगा लो या अलग कर दो। मग्गण गुण ठाणे ही। ठीक है। क्या बोलना है? बोलो। हाँ, हा में कौन सी मात्रा लगाना है? छोटी ई की। ठीक है। और उसको आ अलग कर लो। या बोलो 14 हिम, जो सा में मात्रा चली गई वो हा में कर लेना। 14 हिम, 14 हिम हवंती तह अशुद्धनया, हवंती तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्धनया मग्गण गुण ठाणे ही या 14 हिम, या 14 हिम हवंती तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। चलिए एक साथ पढ़िए। मग्गण गुण ठाणे ही या 14 हिम हवंती तह अशुद्धनया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। शुद्धनय से और अशुद्धनय से दो से बात करेंगे। तो कह रहे हैं मग्गण मार्गणा और गुण ठाणे हिम और गुण स्थान से, मार्गणा से और गुण स्थान से या। ठीक है ना। या मतलब और, तो मार्गणा से और, मार्गणा से और गुण स्थान की अपेक्षा से
चौदसहिम, क्या बोल रहे हैं? चौदसहिम, 14 मतलब 14 बोलते ना, आज 14 है, क्या बोलते हो? 14 है, तो चौ और 10, तो ये 14 हो गया, 14। तो 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान से, ठीक है ना? 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान। तह 14 हवंती, हवंती मतलब होते हैं, हवंती मतलब क्या होते हैं? 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान होते हैं। तह उसी प्रकार, जिस प्रकार जीव समास 14 होते हैं, तह उसी प्रकार, किस प्रकार? पीछे बात करके आ गए हैं ना, क्या बात करके आ गए हैं? 14 जीव समास की बात करके आ गए हैं। तह उसी प्रकार, जैसे 14 जीव समास थे, ऐसे ही 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान हवंती होते हैं। किस नय से? अशुद्ध नया। किस नय से होते हैं? अशुद्ध नय से होते हैं। शुद्ध नय से होते हैं कि अशुद्ध नय से होते हैं? अशुद्ध नय से होते हैं, ठीक है ना? विनया जानना चाहिए, क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। संसारी, इन्हें संसारी जानना चाहिए। अशुद्ध नय से 14 जीव समास, 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान, 14 जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? इन सबको संसारी, क्या जानो? इन सबको संसारी जीव जानो। 14 मार्गणा वाला, 14 जीव समास वाला, 14 गुण स्थान वाले, इन सबको अशुद्ध नय से, किस नय से? बोलो, अशुद्ध नय से इन्हें सबको क्या जानो? तो अरहंत भगवान संसारी हैं, हैं? अरहंत भगवान संसारी है कि नहीं है? संसारी हैं। और कौन से नय से हैं? अशुद्ध नय से। आप संसारी हो, है? तो कौन से नय से? अरे हम तो बराबर हो गए, फिर तो मज़ा आ गया। क्या हुआ? मज़ा आ गया। क्या मज़ा आ गया? कि हमारे भगवान भी संसारी और अपन तो बराबर बराबर, मज़ा आ गया, ठीक है ना? ठीक है, वो भी संसारी हैं, वो भी संसारी हैं। उनको एक नाम और बोलते, जीवन मुक्त संसारी। बोलो बोलो, तुम जीवन मुक्त संसारी हो क्या? तुम्हारा ये अंतिम जीवन है क्या? ये अंतिम जीवन है? नहीं है। उनका तो ये कौन सा जीवन है? इसलिए कैसे है वो? ये जीवन मुक्त संसारी हैं। इसलिए खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भैया वो भी संसारी, और क्योंकि उनके पास भी कर्म, हमारे पास भी, हमारे पास कुछ ज़्यादा है, उनके पास कम है तो खुशी तो संसारी अवस्था की हो रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका जीवन मुक्त संसार है। ऐसा है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से जीव समास भी संसारी है, मार्गणा भी क्या है? संसारी है, और गुण स्थान भी क्या है? संसारी। तो किस नय से है? किस नय से है? शुद्ध नय से। तो जितने जीव संसार में हैं सब अशुद्ध नय से संसारी हैं। क्या है? अब चलो अपन संसारी मत देखो, माँ सबकी आत्मा, आत्मा देखो। क्या देखो? क्या देखो? सिर्फ आत्मा देखो, जीव मत देखो। क्या नहीं देखो? क्या देखो? जीव और आत्मा समझ में अंतर आता नहीं आता? जो जीता था, जी रहा है और आगे जिएगा, वो कौन? बोलो, जीव दो, बोलो, जीव दो, जीवदी, जीवस्यदि, जीता था, जीवदी, जी रहा है, जीवस्यदि, जिएगा। किसके सहारे? प्राण के सहारे। किसके सहारे? प्राणों के सहारे। किसके सहारे? हाँ, जैसे आप अपने प्राणनाथ के सहारे जीते हो, ऐसे यह जीव जो है किसके सहारे जीता है?
अरे बताओ ना। तिक्काले चदुपाणा इंदी बलमाओ आण पाणो या, बताया नहीं बताया? ठीक है ना। तो वो कौन है? सबसे पहले अपन जीव की परिभाषा पढ़ के नहीं आ गए कि जीव कौन है? व्यवहारने से कौन है? जो 4 प्राणों से जीता है, इंद्रिय, बल, आयु, श्वास। ये 4 प्राण बताए थे मूल में, उत्तर भेद इसके 10 हो जाएंगे। तो 10 प्राणों से जीता था, जी रहा है और आगे भी, तो उसको बोलते हैं जीवन। क्या बोलते हैं? जिसका प्राणों से जीना है उसका नाम जीवन है। ठीक है, इसको बोलते हैं जीव। तो संसार में जितने भी जीव हैं वो व्यवहारने से सब जीव कहलाएंगे। ठीक है ना। आत्मा कॉमन है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? जीव आत्मा। बोलो। अब बोलो, जीव भी लगा लिया और आत्मा भी लगा दिया, ऐसे क्यों भाई? अरे आत्मा तो क्या है? जल कॉमन है। जल क्या है? अब वो कौन सा जल? वाष्प वाला जल हो, ठीक है ना। कौन सा वाला और जल हो? भाप वाला जल हो, अथवा बर्फ वाला जल हो। तो जल कोई सा भी हो, ठोस हो, तरल हो, कोई सा भी जल हो, पर उसके साथ जो बर्फ बोलेंगे तो बर्फ जल नहीं है क्या? बोलो, बर्फ जल नहीं है क्या? बर्फ क्यों बोलते हो फिर? भास्प जो है जल नहीं है क्या? वो भी जल है। तो जल तो कॉमन हो गया ना। जल तो क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी हो गई ना, उसकी पर्यायों के नाम। तो ऐसे जीव जो है पर्याय के नाम हैं। जीव किसके नाम है? बोलो, किसका नाम है? पर्याय का नाम है जीव। किसका नाम है? हाँ, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव, इस सब में लगाते रहो। ठीक है ना। पर ये सब जीव आत्मा है कि नहीं है? चेतन है कि नहीं है? तो चेतन जो है वो तो आत्मा है। चेतन है तो क्या है? वो आत्मा है। पर चेतन कैसे जी रही है? हाँ, 4 प्राणों से जी रही है। तो जीव जो जीव है वो जीवन, वो जीव। ठीक है, ऐसे लगाना। तो यहाँ पर जीव समास, ठीक है, और मार्गणा और गुणस्थान, इन सबको अशुद्ध नया, किस नय से? अशुद्ध नय से। क्या जानो? संसारी विण्णेया। क्या जानो? संसारी विण्णेया, संसारी जानो। ठीक है ना। अब चलो अपन इनकी कुछ पर्याय मत देखो, मात्र आत्मा देखो। क्या देखो? बर्फ को बर्फ मत देखो, बर्फ को जल देखो। ऊपर से देखने में क्या दिक्कत है? तो चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे संसार में 14 समास वाला, मार्गणा वाला, गुणस्थान वाला, या सिद्ध परमात्मा कोई भी हो, सव्वे शुद्धा हो शुद्धणया। गजब की बात हो गई ना। हमें क्या बोल दिया? क्या बोल दिया हमको? हमको भी शुद्ध बोल दिया, तुमको भी शुद्ध बोल दिया। सिद्ध परमात्मा को, मतलब जितने जीव हैं सब क्या हैं? किस नय से? शुद्ध नया। किस नय से? शुद्ध नय से। तो नय से हो, वैसे तो वैसे थोड़ी शुद्ध हो गए। ठीक है, जैसे कीचड़ में सोना डला हुआ है तो हम सिर्फ सोना को देखें तो शुद्ध है, और हम कीचड़ युक्त देखें तो अरे अशुद्ध ही है। क्या है वो? कीचड़ से युक्त है ना, तो कैसा है वो? अशुद्ध ही है। लेकिन हमारी दृष्टि किस में जाए? किस में जाए? हम कीचड़ देखते ही नहीं है। क्या ना देखें? हमें कीचड़ नहीं देखना है, हमें सिर्फ सोना सोना देखना है। तो हम कहेंगे सोना क्या है? कौन सा सोना? चाहे कीचड़ में हो तो, चाहे पाषाण के अंदर हो तो, और चाहे शोरूम में रखा हो तो, और चाहे तुम पहने हो तो, हम तो उसे क्या देख रहे हैं? बोलो, क्या देख रहे हैं? हम ना तो अंगूठी देख रहे हैं, ना तो हम हार देख रहे हैं, ना तो हम आभूषण देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? बोलो, हमें क्या मतलब? आपको 1 किलो सोना लेना जाना है
और भाई साहब 1 किलो सोना दे दो, बिस्किट चाहिए। बिस्किट तो नहीं है, आभूषण है। तो बोले हम आभूषण से हमें क्या मतलब, हमको तो क्या चाहिए, अब सारा तोल दो, हमें तो 1 किलो सोना चाहिए बस। अरे सर बहुत बढ़िया बने, ये बने, नहीं सब गला दो, हमें सोना चाहिए, हमें सोना चाहिए, हमें कोई पर्याय नहीं चाहिए। तो उस दृष्टि से जो पर्याय में न देखे, अवस्था में न देखे, हालत न देखे, मात्र क्या देखे, मात्र क्या देखे, द्रव्य देखे। तो हमने तो सारी आत्माओं की द्रव्य देख रहे हैं, पर्याय नहीं देख रहे हैं। तो उस दृष्टि से सब्बे शुद्धा हो। और क्यों है शुद्ध नया, क्योंकि कोई भी चेतना 3 काल में भी कभी जड़ नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, इसलिए सब्बे शुद्धा हो, सब्बे शुद्धा हो, शुद्ध नया। शुद्ध नए से सब क्या है, अरे सुनो सभी द्रव्य शुद्ध हैं। एक ही द्रव्य क्यों, सभी द्रव्य क्या है, शुद्ध है। क्यों, क्योंकि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी परमाणु, कभी चेतना होगा क्या, नहीं होगा। चेतना कभी परमाणु बनेगी क्या, बस ये शुद्ध नय है। इस शुद्ध नय से सभी आत्माएं क्या हैं, लेकिन हालत की दृष्टि से, दशा की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से कैसे हैं संसार में सभी जीव, कैसे हैं, अशुद्ध नया। बिल्कुल सही हो गया। तो जीत समास तो आपने पढ़ ही लिया था, पढ़ा नहीं पढ़ा था, जीत समास आपका हो गया था। और अब क्या है, मार्गणा। मार्गणा भी कितनी होती है, कौन सी होती है बताओ, बोलो बाबा बोलो। माइक में बोलो, माइक में लिखेंगे लोग, माइक यहाँ यहाँ आओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, माइक में बोलो, ऐसा थोड़ी होता है। लिखो भैया, गति लिखो। अरे एक ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, गति, हाँ लिखो, हाँ, जाति, इंद्री, काय, योग, कसाय, संयम, दर्शन, ज्ञान, आहारक, हाँ, तेरह हो गई, 13 कहाँ हो गया अभी, अरे बाबा बताएं, चिंता मत करो, बाबा बताओ फटाफट बताओ। वो नहीं, हाँ, हो गए। अब देखो मिलान मिलान करो, गई इंदी सुकाए, जोगे वेदे कसाय नाण। आप बताओ धनेन्द्र जी, आप बताओ क्या नाम है इनका, भैया का क्या नाम है, हाँ इधर आओ भैया, आप बताओ, मिलान करो। एक वो है, इस एक है, आहारक अनारक दो नहीं चलेंगी, दो नहीं चलेंगी। चलो ठीक है, सुनो भाई ध्यान से सुनो। एक जो है गौमटसार जीव कांड में, गौमटसार जीव कांड में 142 नंबर की गाथा है। कौन से नंबर की गाथा है, उसमें 14 सारे जीव समास आ जाते हैं। गई इंदु सुकाए, जोगे वेदे कसायनाणेया,
संजम दंसन लेस्या भविया सम्मत संडियाहारे। लिखो फटाफट लिखो। गति, गति इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, हो गया ना दर्शन लेश्या, भव्यत, सम्यक्त्व, संगीत्व, संगी मतलब संगी, और आहारक। कितने हो गए? 14 हो गए। बस यही 14 है। आहार, आहारक नहीं आहार, ऐसे आहार लिखो। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। ठीक है। गई इंद्रिय काय, क्या? जाति नहीं, जाति नहीं, जाति जीव समास में होती है। जाति कहाँ पर है? जी नहीं, जाति नहीं लगाना। गई इंदुसु काये जोगे वेदे कसाय नाणे संयम दंसन लेंसा भविया सम्मत संडी आहारे। इतने हैं। गति फिर से लिख लो। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी, आहार। कितने हो गए? ये 14 हो गए। ठीक है ना। अब ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो है, जो आप लोग गुण वो पढ़ते ना, कौन से 24 ठाना, 24 ठाना पढ़ोगे ना, ये सब उसका सारा विषय है। ठीक है ना। तो सुनो, ध्यान से सुनो। जैसे मनुष्य है, क्या है? अब देखो यहाँ लिखा है ना, एक एक लगाओ। मनुष्य है तो कौन सी गति का है? मनुष्य गति, तो गति हो गई ना। तो अपन को एक ही मनुष्य में सारी चीज़ खोज करो। एक मनुष्य पकड़ लो, उसमें गति देखो कौन सी गति का है। इंद्रिय कौन सी इंद्रिय का है? तो 5 इंद्रिय का है। काय, उसका शरीर क्या है? मनुष्य का कौन सा शरीर है? तो ये काय की भी 7 प्रकार के भेद आदि हैं। अब इनके आपको भेद प्रभेद पढ़ना पड़ेगा। अभी आप अन्य समझ लो कि औदारिक शरीर है, औदारिक अंगोपांग है। ठीक है ना। कार्मण शरीर है, तो तेजस शरीर है। तो ये इस प्रकार से अपन को काय में। फिर योग क्या लगाएंगे? तो मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो ये इस प्रकार से योग जोड़े जाएंगे। और वेद, तो मनुष्य में कौन सा वेद है? कौन सा वेद है? तो मनुष्य में 3 वेद हो सकते हैं। कितने वेद हो सकते हैं? 3। आप मनुष्य हो कि महिला हो? आप मनुष्य हो कि महिला हो? बोलो। आप मनुष्य हो कि महिला हो? अरे एक बात बोलो, मनुष्य वाले हाथ उठाओ। मनुष्य वाले हाथ उठाओ। अच्छा, महिला वाले हाथ उठाओ। महिला हैं। बस 5 मिनट। मनुष्य सब हैं। मनुष्य सब हैं, पर मनुष्य में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। आप जो है द्रव्य से स्त्री हैं, आप द्रव्य से पुरुष हैं। ठीक है ना। लेकिन भाव से आप जो है क्या हो सकते हैं? भाव से आप तीनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तीनों हो सकते हैं। आप भी भाव से तीनों हो सकते हैं। और द्रव्य से कैसे हैं? जो द्रव्य से पुरुष हैं। और मुनिराज भी द्रव्य से तीनों, भाव से तीनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? भाव से स्त्री वेद भी उनका हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है और नपुंसक वेद भी हो सकता है। तो ये लिंग जो हैं, चिन्ह जो हैं द्रव्य से हैं, वेद जो हैं वो उसके भावों से हैं। किससे हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद। तो ये मनुष्य में अपन देखना, तो मनुष्य में कितने वेद हो गए हैं? वेद 3 हो जाए। कसाय,
सारी कसाएं हो सकती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंत इंद्रिया, प्रत्याख्यान, संजलन और हास्य आदि 9 कसाएं, ये सारी कसाएं। तो ये सब क्या है, ये जितनी चीज़ें पाई जा रही हैं तो ये संसारी जीव में पाई जा रही हैं। किस में पाई जा रही हैं? इसलिए इन सबको संसारी कह दिया कि मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, एक इंद्री हो, 2 इंद्री हो। अब एक इंद्री में कितनी कसाएं हैं? एक इंद्री में कौन सा वेद है? कौन सा वेद है एक इंद्री में, बताओ? एक इंद्री का वेद कौन सा होगा? एक इंद्री का नपुंसक वेद। कौन सा वेद है? नपुंसक वेद है, ठीक है ना। एक टमाटर को कितनी कसाएं होंगी? बोलो। टमाटर को कितनी कसाएं हैं? घिया को कितनी कसाएं हैं? लो, टमाटर पेड़ में लगा हुआ है, घिया लगी हुई है, तो उसको कितनी कसाएं हैं? टमाटर को कसाएं थोड़ी होगी। लो, कसाएं नहीं होगी। एक इंद्री नहीं है, वो वनस्पति नहीं है, आत्मा नहीं है। अरे वो टमाटर जो बोल रहे हो ना, वो आत्मा ही को बोल रहे हो। किसको बोल रहे हो? किसका नाम है? आत्मा का नाम टमाटर है। किसका नाम है? आम का नाम आत्मा है। जैसे आपको बोलते हैं पुरुष, स्त्री बोलते हैं, जैसे आपको सेठ सेठानी बोलते हैं, तो आपकी अवस्था को तो बोलते हैं। तो पुद्गल की पर्याय और आत्मा की पर्याय मिश्र पर्याय हुई ना, तो उस मिश्र पर्याय का तो नाम है। किसका नाम है? बोलो। मंगल से समझ में नहीं आ रहा? किसकी पर्याय का नाम है? मिश्र पर्याय है। तो मिश्र पर्याय है, तो अभी टमाटर बोल रहे हो तो क्या बोल रहे हो? किसके लिए बोल रहे हो? कथंचित पुद्गल, कथंचित आत्मा, दोनों की अवस्था को बोल रहे हो ना, ठीक है ना। तो वो एक इंद्रिय जीव है कि नहीं है? बोलो। वनस्पति का एक इंद्रिय जीव है कि नहीं है? तो उसकी गति होगी कि नहीं होगी? उसकी इंद्रिय होगी कि नहीं होगी? उसका काय होगा कि नहीं होगा? उसका योग होगा कि नहीं होगा? और उसका वेद होगा कि नहीं होगा? और फिर आ जाओ, कसाई कितनी होगी बताओ? नहीं, 23 कसाएं होंगी। कितनी कसाएं होंगी? क्योंकि उसको स्त्री वेद नहीं होगा, पुरुष वेद नहीं होगा। कितना क्या नहीं होगा? अनंतानुबंधी कसाएं होगी, अप्रत्याख्यान भी होगी, प्रत्याख्यान भी होगी, संजलन भी हो गई। कितनी हो गई? 16। कितनी हो गई? 4 है ना, तो 16। और 9 कसाएं, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इसमें से 2 वेद हटा दो, क्योंकि एक इंद्रिय कौन सा वेद होता है? नपुंसक होता है। तो 2 वेद हट गए, तो कितने हो गए? टमाटर मतलब 23 कसाया वाला जीव, घिया मतलब 23 कसाया वाला जीव। अरे आप बोलोगे महाराज जी कैसी कैसी बात कर रहे हो, हम टमाटर खाएं कि 23 कसाएं खाएं क्या? अरे आपने प्रासुक कर दिया, उसमें कोई जीव नहीं है, वो आत्मा चला गया। वो पेड़ में लगा था ना। किस में लगा था? पेड़ में लगा हुआ था। आम लगा है, जो भी चीज़ लगे हैं, बहुत सारे सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब जीव है कि नहीं? तो कसाई भी होगी। एक ज्ञान भी है उसको। क्या है? ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है। क्या है उसको? उसको ज्ञान है। सम्यक ज्ञान तो हो नहीं सकता। बताओ सम्यक ज्ञान होगा क्या? वो तो पंचेंद्रिय को होगा, सम्यक दृष्टि को होगा। तो उसको भी ज्ञान है। कैसा है? उसको भी ज्ञान है। और संयम, संयम में उसको असंयम है। क्या है? संयम के भेद में एक असंयम भेद भी आएगा। तो एक इंद्रिय, टमाटर को कौन सा संयम है? असंयम है, ठीक है ना। और दर्शन, दर्शन भी है टमाटर को। क्या है? कौन सा दर्शन है? नहीं, दर्शन बताओ। चक्षु। हाँ, तो कौन सा? अचक्षु दर्शन है। कौन सा दर्शन है उसको? आँख तो है नहीं है, तो स्पर्शन इंद्रिय से जानेगा। तो कौन सा दर्शन है उसका? अचक्षु दर्शन। लेस्या, उसको लेस्या भी है। कौन सी लेस्या है बताओ? पीत पद्म शुक्ल लेस्या तो है।
कितनी लिस्सें हो सकती हैं उसको? बताओ कितनी लिस्सें होंगी? 3 अशुभ लिस्सें, शुभ लिस्सें नहीं होगी? देख के आना। हाँ, भव्यत अभव्यत में क्या होगा? भव्य अभव्य दोनों हो सकता है, भव्य भी और अभव्य भी। संगीत में संगी नहीं होगा, क्या होगा? असंगी होगा। यहाँ संगी लिखवाया है, जहाँ संगी हो वहाँ संगी लगा लेना, वरना इसका उल्टा लगा। यहाँ भव्य लगाया है तो जहाँ भव्य ना हो वहाँ अभव्य लगा लेना, ठीक है। और फिर क्या लिखा? आहारक, तो आहारक हो सकता है और अनाहारक भी हो सकता है, ठीक है। सम्यक तो मिथ्यात्व, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? कुछ समझ में आया नहीं आया? टमाटर बिक गए, घिया बिक गई। मतलब ये मार्गणा, मार्गणा मतलब खोज, बोलो। मार्गणा मतलब क्या है? किसी भी एक जीव में क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में खोजना। क्या करना? खोजना। तो अपन ने जैसे एक इंद्री में खोजा, ऐसे 2 इंद्री में खोजो, 4 इंद्री में खोजो, चींटी में खोजो, देव में, नारकी में, मनुष्य में। तो एक बार 24 ठाना पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? 24 ठाना।